दोस्तों, रोनाल्ड रीड नाम का एक मामूली स्वीपर यानी सफाई कर्मी जब इस दुनिया से गया तो उसके बैंक अकाउंट में $8 मिलियन लगभग 65 करोड़ रुपए मौजूद थे। वहीं एक हार्वर्ड एजुकेटेड रिच एग्जीक्यूटिव रिचर्ड फुस्कून कर्जे में डूबकर बर्बाद हो गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? इसका जवाब सिंपल है। फाइनेंस कोई ऐसी साइंस नहीं है जहां आप फॉर्मूला लगाओ और एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाए। ये एक सॉफ्ट स्किल है जो आपकी सोच, बिहेवियर और डिसीजंस पर डिपेंड करती है। आज बुक्स अड्डा पर हम मॉर्गन हाउसल की किताब से 7 ऐसे पावरफुल लेसन सीखेंगे जो पैसों को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देंगे। लेसन 1, नो वंस क्रेजी। कोई पागल नहीं है। हम सबका पैसों के साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। जो इंसान ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बड़ा हुआ होगा वो नेचुरली स्टॉक मार्केट से डरेगा, और जो बुल मार्केट के टाइम बड़ा हुआ है वो ज्यादा रिस्क लेने को रेडी होगा। मतलब हम सब अपने पास्ट और अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं जो हमें उस वक्त बिल्कुल सही लगते हैं। इसीलिए किसी के फाइनेंशियल डिसीजन को पागलपन कहने से पहले उनका पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। लेसन, आपका पैसा, आपका डिसीजन। बस ध्यान रहे वो डिसीजन लॉजिक पर बेस्ड हो, सिर्फ इमोशंस पर नहीं। लेसन 2, लक एंड रिस्क। किस्मत का खेल। बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़े वहां उस जमाने में कंप्यूटर अवेलेबल था। ये उनकी लाइफ का एक बड़ा लक फैक्टर था। लेकिन उनके जैसे लाखों स्टूडेंट्स थे जिन्हें वो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली। ऑथर कहते हैं, जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं तो सिर्फ उनकी मेहनत को हाईलाइट करते हैं और लक को इग्नोर कर देते हैं, और जब हम खुद फेल होते हैं तो हम लक को ब्लेम करते हैं, रिस्क को समझने की कोशिश नहीं करते। टिप: कभी भी किसी की एक्सट्रीम सक्सेस या फेलियर को ब्लाइंडली कॉपी मत करो। उनके पैटर्न्स और अप्रोच को समझो, वही असली लर्निंग है। लेसन 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वक्त की ताकत। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट ने अपनी 99% वेल्थ 50 साल की एज के बाद बनाई? उनका सीक्रेट हाई रिटर्न्स नहीं था बल्कि कंसिस्टेंसी थी। वो पिछले 75 सालों से लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा एक पेड़ की तरह होता है। अगर आप बार बार बीज को उखाड़ कर चेक करोगे कि कितना बड़ा हुआ तो वो कभी पेड़ बन ही नहीं पाएगा। लेसन: पैसा बनाने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना आना चाहिए। लेसन 4, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है और ऑप्टिमिज्म जरूरी होता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए चाहिए थोड़ी सी सावधानी और ह्यूमिलिटी। आपने देखा होगा काफी सेलेब्स और क्रिकेटर्स अचानक बहुत अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद बैंकरप्ट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइवल का रूल भूल जाते हैं। लेसन: इतना रिस्क कभी मत लो कि आप गेम से ही बाहर हो जाओ। हमेशा अपने पास एक सेफ्टी मार्जिन जरूर रखो। लेसन 5, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत। जब आप रोड पर 2 करोड़ की फरारी देखते हो तो आपको लगता है कि उसका ओनर बहुत अमीर है, लेकिन सच क्या है? या तो उसने 2 करोड़ खर्च कर दिए या फिर उस पर उतना कर्जा है। रिच होना मतलब दिखावा हो सकता है, लेकिन वेल्दी होना मतलब होता है ऑप्शंस। वेल्थ वो पैसा है जो आपने अभी खर्च नहीं किया, जो आपको फ्रीडम देता है कि आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सको। लेसन: खर्च कम करो और ऐसे एसेट्स बनाओ जो चुपचाप आपके लिए काम करें। लेसन 6, फ्रीडम। सबसे बड़ी खुशी। पैसा आपको महंगी घड़ियां, गाड़ियां और कपड़े दे सकता है, लेकिन पैसे का सबसे बड़ा गिफ्ट है अपने वक्त पर कंट्रोल। अगर आप वो काम कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, जब आप करना चाहते हो और जिनके साथ करना चाहते हो, तो सच में आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। यही होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि अमीर बनना एक टेक्निक हो सकती है, लेकिन वेल्दी रहना ये एक कैरेक्टर ट्रेट है।
आज के इन 6 लेसन्स में से आपने सबसे बड़ा क्या सीखा, और क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं जिसमें हम बाकी चैप्टर्स को डिटेल में कवर करें? अगर हाँ, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए बुक्स अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।